आज की रात कोई साधारण रात नहीं है, बल्कि वो मुकद्दस लम्हा है जब आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं, रहमतें हर तरफ बरस रही हैं और तुम्हारा रब खुद अपने बंदों को पुकार रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू दुनिया के हर दरवाजे से मायूस होकर अगर मेरे दर पर आया है तो जान ले कि यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तूने जितना दर्द सहा है, जितनी तकलीफों से गुजरा है, जितनी बार टूटा है और फिर भी संभला है, तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है और आज वो वक्त है जब मैं तुझे तेरी सब्र का सिला देने वाला हूं। इसलिए आज तू अपने दिल की हर ख्वाहिश, हर दर्द, हर अधूरी दुआ बिना किसी डर और झिझक के मेरे सामने रख दे, क्योंकि मैं तेरे दिल की हर आवाज सुनता हूं, तेरी हर खामोशी समझता हूं और तेरे लिए वही फैसला करता हूं जो तेरे हक में सबसे बेहतर होता है। अगर तू सच्चे दिल से मुझसे मांगेगा तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तूने सोचा नहीं होगा। तेरी टूटी हुई किस्मत को जोड़ दूंगा, तेरी सूनी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा, तेरे हर गम को सुकून में बदल दूंगा। बस आज तू पूरा यकीन लेकर मेरे सामने झुक जा, अपने हाथ उठा और कह दे कि या अल्लाह, मुझे तेरी रहमत की जरूरत है, मुझे माफ कर दे, मेरी दुआ कबूल कर ले और मेरी जिंदगी को आसान बना दे। क्योंकि आज की रात वो रात है जब तेरी तकदीर बदल सकती है और तेरी हर सच्ची पुकार सुनी जा सकती है। आज की रात सिर्फ एक रात नहीं है, बल्कि वो मुकद्दर बदल देने वाला लम्हा है जब आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं, फरिश्ते जमीन पर उतर रहे हैं और तुम्हारा रब अपने हर बंदे को पुकार रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू जहां कहीं भी है, जिस हालत में भी है, चाहे तू टूटा हुआ है, थका हुआ है या पूरी तरह से बिखर चुका है, तू बस मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा। तूने दुनिया से बहुत उम्मीदें लगाई और हर बार मायूस हुआ। लोगों ने तुझे समझा नहीं, तेरे जज्बातों की कद्र नहीं की, तेरी खामोशी को कमजोरी समझा। लेकिन आज तू उस दर पर खड़ा है जहां तेरी हर खामोशी भी सुनी जाती है, जहां तेरे आंसुओं को भी इबादत समझा जाता है, जहां तेरी हर टूटी हुई उम्मीद को फिर से जिंदा किया जाता है। इसीलिए आज तू अपने दिल का हर बोझ उतार दे, अपने हर गम को अल्लाह के हवाले कर दे और पूरे यकीन के साथ कह कि या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी उम्मीद है। मेरी हर परेशानी को आसान कर दे, मेरी हर अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर दे और मेरी जिंदगी को सुकून और बरकत से भर दे। क्योंकि जब अल्लाह देने पर आता है तो वो हिसाब से नहीं देता, बल्कि अपनी रहमत से देता है, और जब उसकी रहमत बरसती है तो इंसान की सोच से कहीं ज्यादा मिल जाता है। इसलिए आज की रात को हल्के में मत ले, इसे अपने लिए एक नई शुरुआत बना, एक नया मोड़ बना, क्योंकि हो सकता है यही वो पल हो जब तेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाए और तू उस मुकाम पर पहुंच जाए जिसकी तूने सिर्फ दुआ की थी। आज तू अपने अंदर झांक कर देख, कितनी बार तूने हार मान ली थी, कितनी बार तुझे लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन हर बार किसी अनदेखी ताकत ने तुझे संभाल लिया। वो ताकत कोई और नहीं बल्कि तेरा रब था जो तुझे गिरने नहीं दे रहा था। आज वही रब तुझसे कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू अपने गुनाहों से मत डर, मेरी रहमत तेरे गुनाहों से बहुत बड़ी है। तू बस सच्चे दिल से तौबा कर और मुझसे मांग, मैं तेरे पिछले गुनाहों को माफ कर दूंगा, तेरी जिंदगी को नई रोशनी से भर दूंगा, तेरे रास्तों से अंधेरे हटा दूंगा और तुझे वो सुकून दूंगा जिसकी तूने हमेशा तलाश की है। इसलिए आज तू अपने रब से रिश्ता मजबूत कर, अपनी नमाजों को अपना सहारा बना, अपनी दुआओं को अपनी ताकत बना और अपने यकीन को इतना मजबूत कर ले कि दुनिया की कोई भी मुश्किल तुझे हिला ना सके। क्योंकि जब बंदा अपने रब पर पूरा भरोसा करता है तो फिर उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। याद रख, आज की रात तेरे लिए एक पैगाम है, एक मौका है, एक दरवाजा है जो हर किसी के लिए नहीं खुलता। इसलिए इसे गंवाना मत। अपने दिल को साफ कर, अपने इरादों को मजबूत कर और अपने रब से वो सब मांग ले जो तेरे दिल में है, क्योंकि वो तेरे दिल की हर बात जानता है, वो तेरी हर जरूरत से वाकिफ है और वो तुझे उससे भी ज्यादा देना चाहता है जितना तू सोच सकता है। बस तू एक बार सच्चे दिल से उसे पुकार कर देख, तू देखेगा कि कैसे तेरी जिंदगी बदलने लगती है, कैसे तेरे हालात बेहतर होने लगते हैं और कैसे तेरे चेहरे पर वो सुकून आ जाता है जो तूने सालों से महसूस नहीं किया। इसीलिए आज की रात को अपनी जिंदगी की सबसे खास रात बना ले
और अपने रब से ऐसा रिश्ता जोड़ ले जो कभी टूटे नहीं। और अब जब तुम ये सब सुन चुके हो, जब तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का हुआ है, जब तुम्हारी आंखों में वो उम्मीद फिर से जागी है, तो अब वक्त है उस यकीन को और मजबूत करने का, उस रिश्ते को और गहरा करने का जो तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच है। क्योंकि सिर्फ दुआ मांग लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि उस दुआ पर पूरा भरोसा रखना भी जरूरी होता है। और आज की रात तुमसे यही चाहती है कि तुम अपने रब पर इतना यकीन करो कि तुम्हें अपने हालात से डर ना लगे, बल्कि तुम्हें यह महसूस हो कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि उसे तुम्हारा रब तय कर रहा है। तुमने कभी सोचा है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम अभी तक क्यों खड़े हो? क्यों तुम्हारी सांसें चल रही हैं? क्यों तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद बाकी है? ये सब यूं ही नहीं है, ये तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी है कि वो अभी भी तुमसे खुश है, वो अभी भी तुम्हें मौका दे रहा है। वो चाहता है कि तुम उसकी तरफ लौट आओ, उससे बात करो, उससे अपना दिल खोल कर कहो। क्योंकि जब बंदा अपने रब से जुड़ जाता है तो उसकी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून आ जाता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। आज की रात तुम अपने हर डर को खत्म कर दो, हर नेगेटिव सोच को अपने दिल से निकाल दो और सिर्फ ये सोचो कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मेरी हर परेशानी को आसान करेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो हो जा कहता है और चीजें हो जाती हैं। इसीलिए अपने हालात को देखकर मायूस मत हो, अपने रब की ताकत को देखकर उम्मीद रखो। अब अपने हाथ उठाओ और दिल से एक बार फिर पुकारो, या अल्लाह, तू जानता है कि मेरे दिल में क्या है, तू मेरी हर ख्वाहिश से वाकिफ है। अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो उसे मुझे अता कर दे, और अगर वो मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उससे बेहतर कुछ दे दे। मेरे दिल को सुकून दे, मेरे रास्तों को आसान कर, मेरी जिंदगी में बरकत डाल और मुझे कभी भी अपनी रहमत से दूर मत करना। और याद रखो, जब तुम सच्चे दिल से दुआ करते हो तो अल्लाह उसे 3 तरीकों से कबूल करता है। या तो वही दे देता है जो तुमने मांगा, या उससे बेहतर कुछ दे देता है, या फिर तुम्हारे लिए किसी बड़ी मुसीबत को टाल देता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआ बेकार गई। हर दुआ का असर होता है, बस वक्त अलग होता है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस रात को यूं ही गुजर जाने दो या इसे अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना लो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इसलिए आज अपने रब के करीब आओ, उससे अपना रिश्ता मजबूत करो और अपने दिल में ये यकीन बसा लो कि जो भी होगा अब बेहतर ही होगा, क्योंकि अब तुम्हारा मामला तुम्हारे रब के हाथ में है। और जब मामला अल्लाह के हाथ में हो तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं रहती। और अब जब तुम इस सफर के उस मुकाम पर खड़े हो जहां तुम्हारा दिल पूरी तरह झुक चुका है, तुम्हारी रूह अपने रब को पुकार रही है और तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगा है, तो समझ लो कि यही वो असली लम्हा है जहां दुआ अपनी ताकत दिखाती है। क्योंकि जब बंदा टूटकर अपने रब के सामने आता है तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे ऐसे खोलता है जैसे सूखी जमीन पर बारिश बरसती है, हर दर्द को धो देती है, हर जख्म को भर देती है और हर अधूरी उम्मीद को फिर से जिंदा कर देती है। इसलिए आज तुम अपने दिल को पूरी तरह खाली कर दो, अपने हर गम, हर डर, हर बोझ को अल्लाह के हवाले कर दो और पूरे यकीन के साथ ये महसूस करो कि अब तुम्हारा मामला तुम्हारे रब के हाथ में है। और जब मामला अल्लाह के हाथ में हो तो फिर किसी चीज का डर नहीं रहता, न लोगों का, न हालात का, न आने वाले वक्त का, क्योंकि वो जो फैसला करता है उसमें हमेशा भलाई होती है, चाहे हमें उस वक्त समझ आए या ना आए। आज तुम अपने अंदर एक नई रोशनी महसूस करो, एक नई शुरुआत का एहसास करो, क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौटता है तो उसकी जिंदगी में बरकत ही बरकत आने लगती है, उसके रास्ते खुलने लगते हैं, उसकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और उसका दिल उस सुकून से भर जाता है जो किसी दौलत, किसी इंसान या किसी दुनिया की चीज से नहीं मिल सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत होती है। इसलिए इस एहसास को थाम लो, इसे जाने मत दो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। अब अपने दिल में ये पक्का इरादा कर लो कि तुम सिर्फ आज की रात ही नहीं बल्कि हर दिन अपने रब से जुड़े रहोगे, हर दिन उससे दुआ करोगे,
हर दिन उसका शुक्र अदा करोगे, क्योंकि जो बंदा अपने रब को याद रखता है अल्लाह भी उसे कभी नहीं भूलता। वो हर मुश्किल में उसका सहारा बनता है, हर अंधेरे में उसके लिए रोशनी बनता है और हर मोड़ पर उसे सही रास्ता दिखाता है। याद रखो, ये दुनिया एक इम्तिहान है और तुम इस इम्तिहान में अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है जो हर कदम पर तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी कोशिशों को जान रहा है और तुम्हारे सब्र को देख रहा है। इसीलिए कभी हार मत मानो, कभी मायूस मत हो, क्योंकि जब तक तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हो तब तक तुम्हारी हार मुमकिन ही नहीं है। और आखिर में अपने दिल से एक बार फिर पुकारो, या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सहारा है। मेरी हर जरूरत को पूरा कर, मेरे दिल को सुकून दे, मेरी जिंदगी को आसान बना और मुझे कभी भी अपनी रहमत से दूर मत करना। मुझे सीधा रास्ता दिखा और मुझे ऐसा बना दे कि मैं तुझे हमेशा खुश रख सकूं। बस यही दुआ, यही यकीन, यही रिश्ता तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम सिर्फ सुकून नहीं बल्कि असली खुशी महसूस करोगे। और जब तुम्हें वो मिल जाए तो अपने रब को कभी मत भूलना, क्योंकि वही है जिसने तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी तक पहुंचाया है, और वही है जो तुम्हारी हर दुआ को सुनता है, हर बार, हर हाल में, बिना रुके, बिना थके, हमेशा हमेशा हमेशा। आज की रात को हल्के में मत लेना, क्योंकि हर रात एक जैसी नहीं होती और हर लम्हा एक जैसा नहीं होता। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान की पूरी तकदीर बदल देते हैं, और आज का ये लम्हा भी वैसा ही है। तुम चाहे कितनी भी दूर चले गए हो, चाहे तुम्हारी गलतियां हो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन याद रखो, तुम्हारा रब तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं करता। वो तुम्हें हर बार मौका देता है, हर बार बुलाता है, हर बार तुम्हें अपनी रहमत के साए में वापस लाना चाहता है। और आज भी वो तुम्हें यही कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू बस एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं तेरी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। तूने दुनिया के दरवाजों पर बहुत दस्तक दी, कभी नौकरी के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी अपने सपनों के लिए, और हर जगह तुझे इंतजार मिला, इनकार मिला या अधूरापन मिला। लेकिन आज तू उस दरवाजे पर खड़ा है जहां ना इंतजार है ना इनकार है। यहां सिर्फ रहमत है, सिर्फ करम है, सिर्फ देने वाला रब है जो बिना हिसाब के देता है, बिना पूछे देता है, और अपने बंदे को उसकी सोच से भी ज्यादा देता है। तुम्हारे दिल में जो भी है आज सब कह दो। अपने रब से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे दिल के हर राज को पहले ही जानता है, तुम्हारे हर ख्वाब को जानता है, तुम्हारी हर अधूरी ख्वाहिश को जानता है। इसलिए आज दिल खोलकर मांगो, रोकर मांगो, सच्चे दिल से मांगो, क्योंकि जब दुआ दिल की गहराई से निकलती है तो वो सीधा अल्लाह तक पहुंचती है, और अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता, चाहे वो उसी वक्त पूरी हो जाए या कुछ वक्त बाद। लेकिन वो दुआ कभी बेकार नहीं जाती। हर दुआ का एक असर होता है, हर दुआ एक बदलाव लाती है। बस हमें सब्र और यकीन रखना होता है। आज अपने आप से एक वादा करो कि तुम अब सिर्फ दुनिया के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि अपने रब को भी अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखोगे। क्योंकि जब इंसान अपने रब को पा लेता है तो फिर उसे किसी और चीज की कमी महसूस नहीं होती। उसका दिल भर जाता है, उसकी रूह सुकून पा लेती है, और उसकी जिंदगी में एक अजीब सी बरकत आ जाती है जो हर चीज को आसान बना देती है। इसलिए आज सिर्फ मांगो ही मत, बल्कि अपने रब से ये भी कहो कि या अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे कि मैं तुझे कभी ना भूलूं, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे गुनाहों से बचा, और मुझे वो सुकून दे जो सिर्फ तेरी याद में है। और जब तुम ये सब करोगे तो देखना कैसे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी, कैसे तुम्हारे हालात बेहतर होने लगेंगे, कैसे तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान वापस आएगी जो कहीं खो गई थी। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो इंसान की सोच से भी ज्यादा देता है। वो सिर्फ तुम्हारी दुआ नहीं सुनता, बल्कि तुम्हारे दिल की हर धड़कन को समझता है। इसलिए आज की रात को अपनी जिंदगी का सबसे खास लम्हा बना लो। इसे यूं ही जाने मत दो, इसे पकड़ लो, इसे जी लो, इसे अपने रब के नाम कर दो। और याद रखो, ये दुनिया चाहे तुम्हें कितनी भी बार तोड़े, चाहे लोग तुम्हें कितनी भी बार गिराने की कोशिश करें, अगर तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत है तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि जिस इंसान के साथ अल्लाह होता है उसे पूरी दुनिया भी मिलकर नहीं हरा सकती।
इसलिए आज अपने दिल में ये बात बसा लो कि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। और जब रब साथ हो तो फिर हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर अंधेरा खत्म हो जाता है और हर रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। बस तुम्हें यकीन रखना है, सब्र रखना है और अपने रब को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही है जो तुम्हें हर हाल में संभालेगा, हर दर्द से निकालेगा और तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तुम सिर्फ सुकून नहीं बल्कि असली खुशी महसूस करोगे। और अब जब तुम इस एहसास के साथ आगे बढ़ रहे हो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर पुकार सुन रहा है और तुम्हारे दिल की हर धड़कन को समझ रहा है, तो अपने अंदर उस गहराई को महसूस करो जहां डर की कोई जगह नहीं बचती, जहां सिर्फ भरोसा होता है, सिर्फ यकीन होता है। क्योंकि जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है और फिर वो हर हालात में अपने रब की हिकमत को देखने लगता है। हर तकलीफ में कोई सबक ढूंढता है और हर देरी में कोई भलाई महसूस करता है। और यही वो हालत है जहां से असली सुकून की शुरुआत होती है। तुम्हें अब ये समझना होगा कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, दुआ एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है जो तुम्हें तुम्हारे रब से जोड़ता है। जब तुम दुआ करते हो तो तुम सिर्फ अल्फाज नहीं बोलते, बल्कि तुम अपने दिल को अपने रब के सामने रख देते हो। और जब दिल से निकली हुई आवाज अल्लाह तक पहुंचती है तो वो उसे अनसुना नहीं करता, बल्कि उसे अपने अंदाज में कबूल करता है। कभी उसी चीज के रूप में जो तुमने मांगी, कभी उससे बेहतर किसी चीज के रूप में, और कभी किसी आने वाली मुसीबत को टालकर। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआ बेकार गई। हर दुआ तुम्हारे हक में काम कर रही होती है, चाहे तुम्हें दिखे या ना दिखे। आज के बाद अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना शुरू करो। हर सुबह उठकर अपने रब का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें एक और दिन दिया, एक और मौका दिया अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने गुनाहों से तौबा करने का और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने का। क्योंकि सिर्फ दुआ से सब कुछ नहीं होता, दुआ के साथ मेहनत भी जरूरी होती है। और जब बंदा मेहनत करता है और साथ में अपने रब पर भरोसा रखता है तो फिर रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। अब अपने अंदर ये यकीन बसा लो कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, तुम टूटोगे नहीं, तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें गिरने नहीं देगा, और अगर कभी गिरा भी तो तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर उठाएगा। इसलिए हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करो, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, क्योंकि हर हाल में कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। और जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस एक काम करना, अपने रब के सामने झुक जाना, 2 आंसू बहा देना और दिल से कहना, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं थक चुका हूं, लेकिन मुझे तेरी रहमत पर पूरा यकीन है। तू मुझे संभाल ले, तू मुझे रास्ता दिखा दे, तू मेरी मदद कर दे। और यकीन मानो, उसी पल से तुम्हारी मदद शुरू हो जाएगी। शायद तुम्हें तुरंत महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें हर चीज आसान लगने लगेगी, हर रास्ता साफ दिखने लगेगा और तुम्हारा दिल सुकून से भर जाएगा। आज इस सफर को यहीं खत्म मत होने दो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। हर दिन अपने रब से बात करो, हर दिन उससे दुआ करो, हर दिन उसका शुक्र अदा करो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाबी देगा। और जब तुम इस रास्ते पर चल पड़ोगे तो देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है, कैसे तुम्हारी सोच बदलती है और कैसे तुम एक बेहतर इंसान बनते चले जाते हो। और आखिर में अपने दिल में ये बात हमेशा के लिए बसा लो कि तुम्हारा रब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, अगर तुम्हारा यकीन मजबूत है तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो फिर उसके लिए हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है। और वही भरोसा, वही यकीन तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम सिर्फ सुकून नहीं बल्कि असली कामयाबी हासिल करोगे। और तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, वाकई मेरा रब मेरे साथ था, हर वक्त, हर हाल में। और अब जब तुम इस सफर में इतना आगे आ चुके हो कि तुम्हारा दिल पूरी तरह अपने रब की तरफ झुक चुका है, तुम्हारी सोच बदलने लगी है और तुम्हारे अंदर एक नया यकीन जन्म ले चुका है, तो समझ लो कि यही वो मुकाम है जहां से इंसान की तकदीर
असल मायनों में बदलनी शुरू होती है, क्योंकि जब दिल बदलता है तो हालात भी बदलते हैं। जब नीयत साफ होती है तो रास्ते भी साफ होने लगते हैं, और जब भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो जाता है तो फिर इंसान को किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। अब तुम अपने अंदर उस सुकून को महसूस करो जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ, वो सुकून जो सिर्फ अल्लाह की याद से आता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी दौलत तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकती जो तुम्हें अपने रब के करीब आकर मिलता है। इसलिए इस एहसास को संभाल कर रखो, इसे खोने मत दो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। अब वक्त है अपने आप को पूरी तरह बदलने का, सिर्फ दुआ करने से आगे बढ़ने का, अपने अमल को बेहतर बनाने का, अपनी आदतों को सुधारने का, अपने वक्त को सही जगह लगाने का। क्योंकि जब बंदा खुद को बदलने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है, उसके लिए रास्ते खोलता है और उसे उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां वो खुद भी सोच नहीं सकता। आज एक मजबूत फैसला लो कि तुम अब अपने गुनाहों से दूर रहोगे, अपनी नमाजों की हिफाजत करोगे, अपने दिल को साफ रखोगे और हर उस चीज से दूर रहोगे जो तुम्हें तुम्हारे रब से दूर करती है। क्योंकि असली कामयाबी सिर्फ दुनिया की नहीं होती बल्कि आखिर तक की भी होती है, और जो इंसान अपने रब को राजी कर लेता है उसे दोनों जहां की कामयाबी मिलती है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी आगे होगा, सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और उसकी मर्जी में हमेशा भलाई होती है, चाहे हमें उस वक्त समझ आए या नहीं। इसलिए कभी भी अपने रब के फैसलों पर शक मत करना, बल्कि हर हाल में उस पर भरोसा रखना। और जब तुम इस भरोसे के साथ जीना शुरू कर दोगे तो तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो रहा है, कैसे तुम्हारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं और कैसे तुम्हारा दिल हर हाल में सुकून महसूस करने लगता है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। तो अब अपने इस सफर को जारी रखो, हर दिन अपने रब के करीब आते जाओ, हर दिन अपने दिल को और साफ करते जाओ और हर दिन अपने यकीन को और मजबूत बनाते जाओ, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी और तुम्हारी जिंदगी सुकून और बरकत से भर जाएगी। और आखिर में अपने दिल से एक आखिरी बार ये एहसास करो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब हर वक्त तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर दुआ सुन रहा है और तुम्हारे लिए सबसे बेहतर फैसला कर रहा है। बस तुम्हें उस पर भरोसा रखना है और कभी भी उससे दूर नहीं जाना है, क्योंकि जब बंदा अपने रब के साथ जुड़ा रहता है तो उसकी जिंदगी कभी अधूरी नहीं रहती, बल्कि हर मोड़ पर उसे उसकी रहमत का सहारा मिलता रहता है, हमेशा, हर पल, हर सांस के साथ। और अब इस मुकाम के बाद जो रास्ता शुरू होता है वो सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि अमल का रास्ता है, क्योंकि यकीन तब तक अधूरा रहता है जब तक वो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में नजर न आने लगे। इसलिए आज से तुम्हारी हर सुबह एक नई नीयत के साथ शुरू होनी चाहिए, हर सांस एक इबादत बननी चाहिए और हर कदम तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाने वाला होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान अपने हर काम में अल्लाह को शामिल कर लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी ही इबादत बन जाती है और फिर उसे हर छोटी बड़ी चीज में सुकून महसूस होने लगता है, चाहे वो काम कितना भी साधारण क्यों ना हो। अब तुम अपने दिल में ये ठान लो कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम अपने रब को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि दुनिया के सारे सहारे कभी न कभी छूट जाते हैं, लेकिन अल्लाह का सहारा कभी नहीं छूटता। वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी हर ठोकर पर तुम्हें संभालता है और तुम्हें गिरने नहीं देता। और अगर कभी गिरा भी देता है तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर उठाए। इसलिए अपनी हर नाकामी को एक सबक समझो, हर तकलीफ को एक इम्तिहान समझो और हर देरी को एक हिकमत समझो। आज के बाद तुम अपनी जिंदगी को शिकायतों से नहीं बल्कि शुक्र से भर दो, क्योंकि जब इंसान शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसकी नेमतों में और इजाफा करता है, और जब इंसान शिकायत करता है तो उसका दिल और ज्यादा बेचैन होता जाता है। इसलिए हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखो, चाहे तुम्हारे पास कम हो या ज्यादा, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो भी किसी और की दुआ है। अब अपने अंदर उस हिम्मत को जगाओ
जो तुम्हें हर हालात में आगे बढ़ने का हौसला दे, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि तुम उठो, मेहनत करो, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो और हर कदम पर उस पर भरोसा रखो, क्योंकि जब मेहनत और दुआ एक साथ मिलते हैं तो कामयाबी को आना ही पड़ता है। और याद रखो, जब कभी तुम्हारा दिल डगमगाए, तुम्हारा यकीन कमजोर पड़े या तुम्हें लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो बस अपने रब की तरफ लौट आना, उससे बात करना, उससे रोकर अपनी हालत बयान करना, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे करीबी है। वो तुम्हें कभी जज नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें समझेगा, तुम्हें संभालेगा और तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। आज इस सफर को एक नई ऊंचाई दो, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो तुमसे जुड़े हैं, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे साथ कई और जिंदगियां भी बदलती हैं। इसलिए खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी ही दूसरों के लिए एक रहमत बन जाए, तुम्हारे अल्फाज दूसरों के दिल को सुकून दें और तुम्हारा किरदार दूसरों को अल्लाह के करीब आने की वजह बन जाए। और आखिर में अपने दिल में ये बात हमेशा के लिए लिख लो कि तुम्हारा रब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे तुम कितनी भी दूर क्यों ना चले जाओ। अगर तुम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओगे तो वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। इसीलिए कभी मायूस मत होना, कभी हार मत मानना और कभी अपने रब से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि यही रिश्ता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हारी असली पहचान है और यही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी और तुम्हारी जिंदगी सुकून, बरकत और कामयाबी से भर जाएगी हमेशा के लिए। और अब जब ये सफर इतना आगे बढ़ चुका है कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच और तुम्हारी रूह एक नए रास्ते पर चल पड़ी है, तो समझ लो कि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसा मुकाम जहां से तुम्हारी असली पहचान बननी शुरू होती है। क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम्हारे अंदर एक नया नूर है, एक नई समझ है और एक ऐसा यकीन है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जा सकता है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को एक मिशन की तरह जीना है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस मकसद के लिए जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तय किया है। क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में एक वजह से आया है, एक खास मकसद के साथ आया है, और जब तक वो उस मकसद को पहचान नहीं लेता तब तक उसे असली सुकून नहीं मिलता। इसलिए अब अपने दिल से ये सवाल करो कि मैं क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है, और फिर अपने हर कदम को उसी दिशा में बढ़ाओ, लेकिन हर कदम पर अपने रब को साथ रखो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं रही, बल्कि तुम्हारा किरदार अब दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। क्योंकि जब कोई इंसान सच्चे दिल से बदलता है तो उसकी रोशनी दूसरों तक भी पहुंचती है। इसलिए अपने अल्फाज को ऐसा बनाओ जो लोगों को सुकून दें, अपने काम को ऐसा बनाओ जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो, और अपने दिल को इतना साफ रखो कि उसमें किसी के लिए नफरत की जगह ना बचे। याद रखो, असली ताकत उस इंसान में नहीं होती जिसके पास दौलत या शोहरत हो, बल्कि असली ताकत उस इंसान में होती है जिसके दिल में यकीन हो, जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखे और जो हर हाल में सही रास्ते पर चलने की कोशिश करे। क्योंकि वही इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। अब जब कभी तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें वो पुराना वक्त याद आएगा जब तुम टूटे हुए थे, परेशान थे और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। लेकिन आज तुम उस अंधेरे से निकलकर एक नई रोशनी में आ चुके हो, और ये सब तुम्हारे रब की रहमत से हुआ है। इसलिए कभी भी उस एहसान को मत भूलना, हर हाल में उसका शुक्र अदा करना और अपनी जिंदगी को उसकी दी हुई नेमत समझकर जीना। अब अपने इस सफर को यहीं रुकने मत देना, इसे हर दिन आगे बढ़ाते रहना, हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाते रहना। क्योंकि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। और जब इन कोशिशों के साथ अल्लाह की रहमत जुड़ जाती है तो फिर कोई भी चीज नामुमकिन नहीं रहती। और आखिर में अपने दिल से एक गहरी बात महसूस करो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर कोशिश को जान रहा है, तुम्हारे हर इरादे को समझ रहा है और तुम्हारे लिए सबसे बेहतर प्लान बना रहा है। इसीलिए कभी भी अपने रास्ते से भटकना मत, कभी भी अपने यकीन को कमजोर मत होने देना और हमेशा अपने रब से जुड़े रहना, क्योंकि यही रिश्ता तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम्हारी जिंदगी सिर्फ गुजरेगी नहीं बल्कि चमकेगी।
रोशन होगी और दूसरों के लिए भी एक उम्मीद बन जाएगी, हमेशा, हर पल, हर सांस के साथ। और अब इस मुकाम के बाद जो एहसास तुम्हारे अंदर पैदा हो रहा है उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वो चिंगारी है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को रोशन कर सकती है। यही वो नूर है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर उस रास्ते पर ले जा सकता है जहां सुकून भी है, का कामयाबी भी है और तुम्हारे रब की खुशी भी है। इसलिए इस एहसास को अपने दिल में गहराई से बसा लो। इसे वक्त के साथ फीका मत पड़ने दो, बल्कि हर दिन इसे और मजबूत करते जाओ, क्योंकि जब इंसान अपने अंदर के इस नूर को जिंदा रखता है तो फिर दुनिया की कोई भी अंधेरी ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को एक नई नजर से देखना है। हर चीज को अल्लाह की तरफ से आई हुई एक नेमत समझना है, चाहे वो खुशी हो या गम, क्योंकि दोनों ही तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। खुशी तुम्हें शुक्र सिखाती है और गम तुम्हें सब्र सिखाता है। और जब इंसान के अंदर ये दोनों चीजें आ जाती हैं, शुक्र और सब्र, तो वो हर हाल में मजबूत हो जाता है। उसे कोई भी हालात तोड़ नहीं सकते, बल्कि हर हालात उसे और बेहतर बना देते हैं। अब अपने अंदर उस सच्चाई को पहचानो कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे पैसे, तुम्हारे रिश्ते या तुम्हारी पहचान में नहीं है, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच के उस रिश्ते में है जो कभी टूटता नहीं, जो हर हाल में तुम्हारे साथ रहता है, जो तुम्हें गिरने नहीं देता और अगर गिरा भी देता है तो उठने की ताकत भी देता है। इसलिए इस रिश्ते को सबसे ऊपर रखो, इसे हर चीज से ज्यादा अहमियत दो। अब एक नया सफर शुरू करो, ऐसा सफर जिसमें तुम हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाओ, हर दिन अपने गुनाहों से दूर जाने की कोशिश करो और हर दिन अपने रब के करीब आने की कोशिश करो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें असली कामयाबी तक ले जाएगा। और जब तुम इस रास्ते पर चल पड़ोगे तो देखना कैसे तुम्हारे लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे, कैसे तुम्हारे लिए मौके बनते चले जाएंगे और कैसे तुम्हारी जिंदगी में बरकत आने लगेगी। याद रखो, जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे आजमाता है, उसे मुश्किलों से गुजारता है, उसे तोड़ता है ताकि उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना सके। इसलिए अपनी मुश्किलों से डरना मत, उन्हें गले लगाओ, उनसे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। ये अल्लाह का वादा है। अब अपने दिल में ये पक्का कर लो कि तुम कभी हार नहीं मानोगे, कभी पीछे नहीं हटोगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। और जब अल्लाह साथ हो तो फिर कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती, हर रास्ता आसान हो जाता है, हर मंजिल करीब लगने लगती है। और आखिर में अपने दिल से ये महसूस करो कि तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, ये एक अमानत है जो तुम्हें तुम्हारे रब ने दी है। इसलिए इसे बेकार की चीजों में मत गंवाओ, इसे अच्छे कामों में लगाओ, दूसरों की मदद में लगाओ, अपने रब को खुश करने में लगाओ, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो तुम्हें इस दुनिया में भी सुकून देंगी और आखिरत में भी काम आएंगी। और जब तुम इस सोच के साथ जीना शुरू कर दोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम कितने बदल चुके हो, तुम कितने मजबूत हो चुके हो और तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत बन चुकी है, क्योंकि अब उसमें सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि तुम्हारे रब की रहमत भी शामिल है। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यही असली सुकून है, यही वो मंजिल है जिसकी तलाश हर इंसान करता है, लेकिन उसे वही पाता है जो अपने रब को सच्चे दिल से अपना लेता है।